it's also about कि who is following them. I don't follow him. I don't follow any बाबा. But if he is saying कि लड़कियां मुँह मारती हैं 4 जगह, कोई उनको कैसे अपनाएगा, तो like he should also consider the fact कि उनके साथ उनके boyfriends भी होते हैं, who also like ask them, you want to live them. So अगर एक माँ नहीं चाहेगी उनके घर ऐसी बहू आए, तो कोई लड़की की माँ भी नहीं चाहेगी क्योंकि घर ऐसा दमाद है. आपसे लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? पर हमारा जो संस्कृति है, हिंदू समाज है, इसके विरुद्ध है. हमें नहीं रहना चाहिए लिविंग में. जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक उसे ना तो कोई बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, ना किसी के दोस्त के साथ रहना चाहिए. अब सिर्फ अपना घर और अपने भाई बहन के साथ ही रहना चाहिए. लेकिन जैसे अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती, तो लड़कों की गलती नहीं मानी जाएगी? लड़के भी मानी जाती है लेकिन लड़कियों को ज़्यादा ना भाई आपको अपना देखना चाहिए. है कि नहीं? लिव इन में तो कभी नहीं सही है. नमस्कार, मैं हर्षिता शर्मा, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर. लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दुनिया भर में विवाद चल रहे हैं, जिसके मुख्य कारण है वृंदावन के मशहूर कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य, जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को डॉग कल्चर कहा है. और उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि कोई माँ क्यों चाहेगी उनके बेटे की बहू लिव इन में रहकर आई हो. इस विवाद ने सोशल मीडिया पर बोलचाल ला दिया है. कोई इसे महिलाओं के खिलाफ हमला बता रहे हैं, तो कोई इसे भारतीय संस्कृति की सच्चाई. तो आइए जानते हैं आम जनता की राय. तो आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्यों नहीं सही? आई थिंक हर चीज़ की एक एज होती है, ठीक है. लाइक आफ्टर 25 आपको इसी सब चीज़ में इन्वॉल्व होना है. बेसिकली वी ऑल नो लिव इन रिलेशनशिप का बेसिक मतलब होता है व्हेन यू आर फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन, ठीक है. तो मेरे को लगता है कि इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है. और इन चीज़ों में अगर आपको डेवलप आप देखते हो कि अपनी नैरो माइंड जो आपकी जो सोच है वो नैरो माइंडेड है, ये है वो है, मेरे हिसाब से कि अगर आपको एक्चुअल में डेवलप होना है तो फिर आप थोड़ी सिविक सेंस लेकर आना चाहिए अपनी सोसाइटी में, या फिर आप एजुकेशन प्रमोट करो, सब कुछ करो. इन सारी चीज़ों में आई थिंक हमें आफ्टर वर्ड मतलब लाइक एक टाइम पे जब हम डेवलप हो जाए उसके बाद वो चीज़ आनी चाहिए दिमाग में. तब तक आई गेस आफ्टर 25 ईयर आप सबको यही सब ही करना है, तो तब तक अपने ऊपर मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए रादर देन इन्वॉल्विंग ऑल. तो मतलब आपके हिसाब से 25 के बाद अगर लेवल में रहे तो सही है या नहीं? लिव इन में तो कभी नहीं सही है. अगर आपके देखो टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पेरेंट्स मान रहे तो आई वोंट से एनीथिंग, ठीक है. अगर आपके पेरेंट्स ही या फिर तो हमें क्यों ही प्रॉब्लम होगी, वो आपकी फिर पर्सनल लाइफ है. बट जो लोग पेरेंट्स के अगेंस्ट रहते हैं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. यू नीड टू थिंक अबाउट दैट. तो मतलब बेसिकली आपके हिसाब से पहले सिविक सेंस या डेवलपमेंट होनी चाहिए rather than इन चीजों या पे बात करने इन के लिए. चीज़ों, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारी यूथ अभी सिर्फ इन चीज़ों में इन्वॉल्व है ज़्यादा रादर देन एजुकेशन, अपने ऊपर ध्यान देना. बहुत सारी जगह पे लोग इतना लाइक मेंटली डिस्टर्ब है, और मोस्टली केसेस यही होता है कि मेरे बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया. अरे तो मतलब आपके हिसाब से स्ट्रेस फ्री रहो, लिव इन में मतलब सीधा हाँ. शादी करते शादी हाँ एग्जैक्टली, मजे करो यार, 25 तक अपना सिंगल रहो. आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हो, ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर आप उसको छोड़ देते हो, किसी और से शादी करनी तो ये चीज सही लेकिन शादी के बाद भी तो लोगों के तलाक हो जाते हैं, तो लिव इन में रहना बेहतर नहीं है? बेहतर नहीं है, क्योंकि इंसान को फिर फ्रीडम वही वाली चीज है को शादी के बाद भी करनी है. पर लेकिन जैसे अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती, तो लड़कों की गलती नहीं मानी जाएगी? लड़के भी मानी जाते हैं लेकिन लड़कियों को ज्यादा ना भाई आपको अपना देखना चाहिए. लड़कों क्यों? लड़कियां रहती तो लड़कों के साथ ही है ना वैसे तो. रहती हैं लेकिन आपको अपनी चीज देखनी चाहिए ना. लड़के तो क्या है, लड़के तो चाहेंगे कि रहे. समझ रहे हो ना? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि उनकी मर्जी दोनों की रहे ना रहे, किसी को रजामंदी नहीं होनी चाहिए इसमें से पीछे. मर्जी तो है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब 18+ के बाद तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन जो चीजें आपको आगे के लिए बेनिफिट देनी चाहिए वो आप पहले से करो. तो मतलब जो अनिरुद्धाचार्य ने कहा है सही कहा है कि सही नहीं? कहा है. देखिए लड़कियां बुरी होती हैं. लड़कियां बुरी नहीं होती हैं, लड़कियां ठीक होती हैं, लेकिन फिर वही चीज है ना, अगर आप किसी के साथ लिविंग में रह रहे हो, उसके बाद फिर रिलेशन खत्म हो जाता है, फिर किसी और से शादी कर लेते हो, तो ये चीजें मतलब आपके हिसाब से तो युवा पीढ़ी ये कर रही है वो गलत है, गलत है, भारतीय करना संस्कृति के खिलाफ है. बिल्कुल सही. तो आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? It is absolutely okay if a couple रहता है एक दूसरे के साथ to know more about each other before marriage, ताकि शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, उनको पहले ही जान लेता है. सो इट्स एब्सोल्युटली ओके अकॉर्डिंग टू मी. तो फिर जो पूकी बाबा है जैसे अनिरुद्धाचार्य हैं, उन्होंने इस पे बोला है कि रिलेशनशिप सही नहीं है, लड़कियां 4 जगह मुंह मारती है, इस पे आपका क्या कहना है? See, it's also about कि who is following them. I don't follow him. I don't follow any बाबा. But if he is saying कि लड़कियां मुँह मारती हैं 4 जगह, कोई उनको कैसे अपनाएगा, तो like he should also consider the fact कि उनके साथ उनके boyfriends भी होते हैं,
who also like ask them do you want to live them. So अगर एक माँ नहीं चाहेगी उनके घर ऐसी बहू आए, तो कोई लड़की की माँ भी नहीं चाहेगी कि उनके घर ऐसा दामाद आए जो चार जगह पहले रह जो के चार आया। जगह पहले रह के आया हो एंड डू ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस. सो आई फील इट्स एवरीबडीज चॉइस. हर किसी की चॉइस होती है इफ दे वांट टू लिव इन लाइक इन अ लिव इन रिलेशनशिप और नॉट. हर किसी की चॉइस है नहीं रहना. इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट यू कांट एक्सप्लिसिटली से रैंडम थिंग्स अबाउट अ गर्ल, राइट. उसकी भी कुछ अपनी इंटेग्रिटी है, उसकी भी अपनी कुछ इज्जत है. आप उसको कर रहे हो एंड देन यू आर सेइंग यू आर अ बाबा. दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो मतलब आपके मतलब है कि बाबा को अपना मतलब जो कथा है वो सुनानी चाहिए, इन सब पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मेरे से। कथा सुनाओ आप, बट हाउ कैन यू लाइक लिटरली पॉइंट अ गर्ल एंड नॉट पॉइंट अ बॉय. आप उसमें भी तो ध्यान दो ना कि लिव इन इज लाइक टू पर्सन थिंग, राइट. ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है. तो आप करो तो फिर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू रखो. इट्स नॉट इट्स लाइक ओनली पॉइंटिंग आउट अ गर्ल. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. मतलब उन्हें पहले जानकारी भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसे ये नहीं कहा कि ये गलत है। एब्सोल्युटली, बिकॉज या तो आप टाइम के साथ साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप वही वहाँ रहोगे 19s में 1800s में तो कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू ग्रो अप विद टाइम, यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम. जैसा जो चल रहा है उसके साथ आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को. सो दैट मैटर्स. मतलब लिव इन रिलेशनशिप सही है। एब्सोल्युटली, इट्स एवरीबॉडीज चॉइस. मैं कह नहीं रही हूँ सही है गलत है, हर किसी की चॉइस है. किसी को रहना, किसी को नहीं रहना. इट्स देयर चॉइस. आफ्टर आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? नहीं, क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि दोनों की गलती होती है. दोनों की गलती होती है लिव इन में हाँ। रहना। अगर दोस्त बन के रहे तो बेस्ट है, बाकी तो फिर दुनिया को पता ही है. तो लेकिन अनुदोचार्य ने कहा है कि लड़कियों की ही गलती है, वो चार जगह मुंह मार के आती हैं। अब ये उनकी सोच है. अब हम क्या कैसे, गुरुजी हैं वो भी, मगर अब उन्होंने बोला है तो दोनों की गलती मानना चाहिए. दोनों की गलती मानना हाँ। चाहिए। तो आपके हिसाब से नहीं रहना चाहिए? नहीं रहे. पर लेकिन जो तलाक के फिर बाद में केसेस होते हैं शादी के बाद, फिर उसका क्या? मगर जो हादसे हो रहे हैं वो तो दुनिया को पता है. कैसे मैं- हाथ से? हाथ से कोई लड़का मर्डर कर देता है, जो अपने पति को मरवा देती है कहीं. वो तो शादी के बाद होता है ना फिर? नहीं, शादी के पहले भी होता है ना. तो शादी से पहले पति मरवा कैसे देते हुआ वो? अरे तो मान लेती है ना वो. तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन में रहना दोनों की मर्जी है। अब इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा, सॉरी. तो आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? देखो मैम, वैसे लिविंग रिलेशन तो ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है, पर हमारे दिमाग से तो ये है कि लिविंग में रहना गलत है. पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें देखो कोई वो नहीं है। कानून है, पर हमारा जो संस्कृति है, हिंदू समाज है, इसके विरुद्ध है. हमें नहीं रहना चाहिए लिविंग में. जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक उसे ना तो कोई बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, ना किसी के दोस्त के साथ रहना चाहिए. अब सिर्फ अपना घर और अपने भाई बहन के साथ ही रहना चाहिए. और आपको ये नहीं लगता है सीधा महिलाओं पे हमला, जैसे अनुदोचार्य ने कहा? देखो वो उन्होंने कहा, उनके जो दिमाग में था वो उन्होंने कहा. लेकिन आप ठीक अपने है। बताइए कि आपको लगता देखो है कि हमें तो ये लगता है कि लिविंग में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, तो इसमें क्यों? लड़के की गलती नहीं है? क्योंकि लड़की जो हमारी बहन बेटी होती हैं वो हमारे लिए भगवान माता के बराबर होती हैं. आपका मतलब है नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, लिविंग में लेकिन- नहीं रहना चाहिए. लेकिन शादी के बाद फिर तलाक हो जाए फिर उसका क्या है कि देखो- बंदा जान सकता है एक दूसरे को? देखो तलाक हो जाए उसके बाद तो दूसरी शादी कर लो, वो फिर आपके ऊपर है, फिर क्या करते हैं. तो मतलब लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए. मेरा जो राय यही है कि गलत है बिल्कुल लिविंग में रहना, क्योंकि हमारे लिए एक सीता के बराबर हमारी जो बहन बेटी होती हैं वो होती हैं.